केजीएमयू अहाते में वाक़ 6 मज़ारों को दोबारा नोटिस चस्पा करने के मामले को लेकर शामीना शाह मज़ार के जनरल सेक्रेटरी नासिर अली मुतवली, सूफी बैतुल्ला मीनाई और खालिद मीनाई ने दिल्ली में मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस सिलसिले में राजनाथ सिंह को लेटर दिया जिसमें अपनी कई मांगे रखी और राजनाथ सिंह को पूरे मामले से वाकिफ कराया कि मज़ारों को जबरन तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए पूरे मामले की अदालती जाँच हो। जितनी भी मज़ारें हैं सब 1995 के माथा सुन्नी वक्फ इमलाक में दर्ज हैं। एक्ट 1991 की दफ़ा 3 और 4 के तहत 1947 के हालात के बाद मुताबिक मजहबी मकामात को उनकी मजहबी शिनाख्त को जैसे कि तहजीब बरकरार रखने का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इस सिलसिले में शामीना शाह मज़ार के जनरल सेक्रेटरी नासिर अली मुतवली, सूफी बैतुल्ला मीनाई और खालिद मीनाई ने सलाम टीवी से खास बातचीत भी की। मज़ार विवाद को लेकर शामीना शाह की जो फाउंडेशन है वहां पर तमाम लोग जो ऐसे हैं जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं वो राजनाथ सिंह से मिल के आए, हाथ में उनके लेटर है और इस लेटर के जरिए तमाम अपने जो मुद्दों को उन्होंने बताया है और राजनाथ सिंह को लेटर लिख कहा कि तमाम उनकी जो मांगे हैं उसको मानने के लिए इस तमाम से बातें लिखी गई हैं। उससे बात भी करते हैं। आप लोग कब दिल्ली गए थे, मुलाकात कैसे हुई, क्या बातें रखी राजनाथ सिंह से, क्या मांग करिए आप? जी, माननीय राजनाथ सिंह जी से कल हम लोग को टाइम मिला था सुबह 9 बजे का और हम लोग सुबह 9 बजे कल उनसे ये अपना ज्ञापन देकर आए हैं। अपनी मांगे जो है दरगाह से रिलेटेड, बाकी मज़ारात से रिलेटेड जो चल रहा है लखनऊ शहर में, क्योंकि वो हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो हम अपनी उनसे गुहार लगाने गए थे, अपनी बात कहने गए थे। उन्हीं ने हमारी बात बहुत आराम से सुनी है और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। क्या कहा है कि मज़ारों को तोड़ने नहीं दिया है, इस तरह कुछ कहा या ये आपसे कहा है कि कागज दिखाइए, क्या होता है? जी, उन्हीं ने पूरी हम लोग की बात सुनी है। जो प्रकरण चल रहा है लखनऊ में वो पूरा उन्हीं ने सुना है और जो फाइल थी हम उनको अपनी फाइल देकर आए हैं, उनसे अपनी सारी बात बता कर आए और माननीय जी ने हम लोग को ये आश्वासन दिया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आपने बताया कि 28 तारीख तक की और समय दिया गया मज़ारों को और उसके बाद अगर मज़ार तोड़ी जाती है तो क्या लगता है कोर्ट रुक कर सकती है? नहीं, माननीय जी को इसके बारे में पहले से जानकारी है और क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा तवील उनसे बात नहीं हो पाई, तो लेकिन मैंने उनको जितनी वक्त मिला उनसे उतनी बात अपनी पूरी समझाई और बाकी ज्ञापन उनको दिया, उनको फाइल दी। उन्होंने का आश्वासन दिया हम लोगों को कि जल्द से जल्द जो है जो सख्त कार्रवाई उसमें होगी। आप भी मिलने गए थे, क्या नाम है आपका? सूफी बैतुल्ला मीनाई चिश्ती, दरगाह मखदूम शाह मीना से मैं कल 9 बजे श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात के लिए गया था। अपनी सारी बात हम लोगों ने रखी। पीरजादा नासिर अली मीनाई, खालिद मीनाई और सूफी बैतुल्ला मीनाई, हम तीनों हाजिरी देकर उनसे सारी बात कहे कि ये गंगा जमनी तहजीब को ख़राब किया जा रहा है और वो बहुत अफसोस भी इस पर जाहिर कर रहे थे जब हमने बताया कि बगैर कोर्ट के आदेश के इन्होंने ऐसी हरकत की है, तो अपने सर को बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे और अफसोस जाहिर कर रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए, जो काम हुआ है वो गलत हुआ है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। बाहर निकलते निकलते मैंने उनसे ये बात कही कि कुछ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए क्योंकि वो नोटिस पे नोटिस छिपा कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि मैं राज्यपाल से भी बात करूंगा, आनंदीबेन पटेल जी से भी बात करेंगे उन्होंने कहा। तो बहरहाल कुछ न कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए। राजनाथ जी ने बहुत आश्वासन दिया है और मौलाना यासूब अब्बास साहब जो यहाँ हैं उन्होंने भी अपने तौर से टेलीफोन भी किया और अपना लेटर भी भेजा और अपना मैसेज भी दिया है कि जो शहजादगान मखदूम शाह मीना से गए हैं उन पर खास तवज्जो दी जाए और उनकी बात को सुनी जाए। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और ये कहा कि जल्द से जल्द इस पर हम एक्शन लेंगे, आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। आपका नाम क्या है और क्या लगता है कि जो आश्वासन आप लोग को मिला है कितना मुतमईन आश्वासन है आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना पार्लियामेंट चलते उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। 9 बजे हम लोग वहाँ पे उनके आवास पे पहुँच गए थे और फर्स्ट खुशी तौर पे वो हमसे मिले। उन्होंने पूरी बात सही और उन्होंने पूरी बात उनको बताई। उनका ये भी कहना था कि केजीएमयू कोई भी हक नहीं रखता तोड़ने का। उन्होंने भी ये बात बड़ा आश्चर्यचकित होकर कही कि केजीएमयू कैसे तोड़ सकता है, जब शासन का कोई उसमें रोल नहीं है तो केजीएमयू इस चीज को कैसे तोड़ सकता है। और उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं बात करूंगा, पार्लियामेंट आज मुकम्मल हो जाएगी उनकी। हो सकता है कि आज वो फ्री टाइम होकर कल टाइम होकर उस चीज पे गौर करें, तवज्जो दें और उस चीज को हम लोग को ध्यान दें और हम लोग की जो रिक्वेस्ट है उसको जो है मुमकिन होकर आगे के काम करें उस पर। तो ये मज़ार प्रशासन के लोग हैं जो मुतवल्ली भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी लोग हैं। इन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात करी है, देश से जो गृह मंत्री हैं और साफ तौर पर शिक्षा मंत्री, कहा है कि उन्होंने कि अगर पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है तो खुद वो एक्शन लेंगे और ये भी आश्वासन दिया कि मज़ारों को तोड़ा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया लखनऊ।
वहीं वफ्त में शामिल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर अशरफ ने कहा है कि हम लोग पूरे मामले में जल्द ही केजीएमयू के वीसी और केजीएमयू के तर्जुमान के सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और तर्जुमान के सिंह को फौरी बर्खास्त किया जाए, ये मांग करते हैं। केजीएमयू मज़ार विवाद को लेकर जो सामिना साहब मज़ार के जनरल सेक्रेटरी लोग हैं वो कल राजनाथ सिंह से मुलाकात करके आए हैं और कुछ अपनी मांगे रखी है। उन मांगों को मानने के लिए एक लेटर भी उनको लिखा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर हमारे साथ मौजूद भी हैं। लेटर भी लिखा के दिखाते हैं आपको। ये लेटर राजनाथ सिंह को लिखा गया, भेजा गया, तमाम तरह की बातें, कुछ मांगे लिखी गई हैं। किस तरह की मांगे हैं सीधे बात करते हैं। आप लोग ने जो कल आपके यहाँ से सेक्रेटरी लोग गए थे मुलाकात करने, क्या मांगे आप रखी है मज़ार को लेकर, किस तरह की? देखिए, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, हम कानून में बिलीव करते हैं, हम इंसाफ में बिलीव करते हैं, हम संविधान में बिलीव करते हैं। हमने डायलॉग का रास्ता खुला रखा। हमने वीसी केजीएमयू से भी बात की, खुद जाके डायलॉग किया। हमने सीएम को, गवर्नर को, डीजीपी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, हमने सबको अपना प्रतिवेदन भेजा है और ये बात बताई है कि केजीएमयू ने जो किया है वो उनके कानूनी के दायरे के बाहर है, उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। उनको अधिकार नहीं था कि वो वक्त में इंदिराज संपत्ति को वो मुनज़्ज़िम कर सकते और वहां पे होने वाले तमाम रिचुअल्स और कस्टम पे जो है वो बाधित करते। उनका ये कृत्य क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर आता है। हमने लीगल पूरा सेल बनाया हुआ है। हम उनके ऊपर एफआईआर भी करने जा रहे हैं और हमने इस प्रतिवेदन में माननीय राजनाथ सिंह जी को साफ लिखा है कि हमें समय रहते हुए हम चाहते हैं कि इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन हो और हम नहीं चाहते कोई कियोस हो और किसी किस्म का फसाद हो। यहाँ तमाम आवाम, तमाम चाहने वाले लोग, वो जो सूफी विचारधारा के आपके सामने ये आज खड़े हैं, ये सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम किसी भी हालत में इस मोहब्बत के चिराग को बुझने नहीं देंगे। हम किसी भी हालत में नफरत को पनपने नहीं देंगे। ये मुकद्दस मुकामात, ये अमन के, मोहब्बत के गहरवारा हैं और ये गंगा जमनी तहजीब के एपी सेंटर है। ये हमारी धरोहर है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तानियत है और इसको बचाने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देंगे। हमने इस प्रतिवेदन में माननीय राजनाथ सिंह जी को साफ लिखा है कि अगर समय रहते हुए हमें इंसाफ न मिला तो हमें मजबूर होकर आंदोलन भी चलाना होगा और कानूनी प्रक्रिया से जो भी हमें करना होगा वो हम सब करेंगे। हम चाहते हैं कि शहर का अमन बरकरार रहे और जो लोग फितना करने वाले, शर करने वाले, फसाद करने वाले जो लोग हैं उनको कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी केजीएमयू जो है वो एक्शन ले। और जो पहली मांग है हमारी, और इस मांग को बिना पूरा हुए हम बैठेंगे नहीं, वो है कि केके सिंह को तत्काल वहां से बर्खास्त किया जाए। इस बात को सब लोग बोलो, केके सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, केके सिंह को बर्खास्त किया जाए, केके सिंह को बर्खास्त किया जाए। हालांकि केके सिंह जो प्रवक्ता है उन्होंने दोबारा नोटिस चस्पा कर दी है। 28 फरवरी तक समय दिया गया है। लगता है कि अगर आप लोग जवाब दाखिल कर पाएंगे, कार्रवाई करते तो किस तरह का आंदोलन करेंगे? हम उनको समय दे रहे हैं कि वो समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लें। अवैध तरीके से सर्व की हुई इन नोटिसों को भी हम चैलेंज करेंगे और उनको बिना मुअत्तल किए हम कतई तौर पे नहीं बैठेंगे। अब वक्फ बोर्ड और हम उनको केजीएमयू को नोटिस सर्व करेंगे कि इनके द्वारा हुए जितनी भी कार्रवाई थी वो अवैध थी, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर थी और इन्हें जो भी किया है वो गलत किया है और गलत ताकत का इस्तेमाल किया। अभी तो कुछ जवाब आप लोगों ने कोर्ट द्वारा दिया नहीं है, आप कब जवाब देंगे? हमने ऑलरेडी नोटिस का जवाब भेज दिया है। नोटिस ऑलरेडी सब हो गई हैं और वो घबरा के इस बात को कर रहे हैं कि हम 28 अरे नो तोड़ना है, वो तोड़ के दिखाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके उससे, यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक शहरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस धरोहर को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ और हम सब शिया सुन्नी सब एक साथ होके इस धरोहर को बचाएंगे। सवाल ये कि अंदर जो मदार बनी हुई है उसकी लाइट भी काट दी गई है, कहा कि एनओसी नहीं मिलेगी, लाइट जोड़ी जाएगी, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये सब जुल्म है, जाती है। ये केजीएमयू के अधिकार क्षेत्र के बाहर है और मैं तो जेई जिसने जो है इस बात की प्ली ली है कि केजीएमयू, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा कि वो वक्फ में इंदिराज संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, उसका कोई ताल्लुक केजीएमयू से नहीं है। तो ऐसे कोई भी कार्रवाई किया जाना वो अवैधानिक है। आखिर ये है कि अगर कोर्ट द्वारा थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो कोर्ट का रुख करेंगे, और अगर एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई नहीं होती क्या आंदोलन करेंगे? नहीं, हमारे पास दोनों, देखिए जमहूर हमने बता दिया कि हम लीगल प्रोसीडिंग से जाएंगे। हम वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिख दिया है, हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से हमारी बात भी हो गई है। उसके जरिए हम स्टैट्यूटरी बॉडी को लिखेंगे, वो प्रशासन को लिखेंगे कि एफआईआर दर्ज हो। अगर दर्ज नहीं होती तो 156(3) में हम कोर्ट जाएंगे और अगर वहां भी दर्ज नहीं होती तो जो जमहूरियत का रास्ता खुला हुआ है अपने मुकद्दस मुकामात के तहफ्फुज के लिए, वो आइन के दायरे में अमन
अमन के साथ हम अपने इस मुकद्दस मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए जी से। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर हैं, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वीसी जो केजेएमयू की हैं और जो केसी प्रवक्ता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करी गई तो कोर्ट का रुख करेंगे और उसके बाद भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन सड़कों पर होगा, मगर मदारों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश राठी के जी मीडिया लखनऊ।